एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। भीषण गर्मी थी और कई महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। सूखे के कारण उनकी फसलें सूख रही थीं। पूरा गांव बहुत दुखी था। हर कोई बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश कभी नहीं आई। हर कोई आशा खोने लगा। एक दिन सभी ग्रामीणों ने एक निश्चित समय पर अपने घरों में एक साथ प्रार्थना करने का निर्णय लिया। तय समय पर किसान, उसकी पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। किसान हाथ जोड़कर बैठ गया और उसकी पत्नी और बेटी उसके पास थी। घोड़े की आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। हमारी फसलें मर रही हैं। कृपया शीघ्र वर्षा करें ताकि हम जीवित रह सकें। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपने तरीके से प्रार्थना की। छोटी लड़की ने भी यही कहते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पिता बहुत परेशान हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। कृपया हमारे गांव में बारिश कराएं। कुछ देर बाद जब प्रार्थना खत्म हुई, किसान अपने खेतों की ओर जाने के लिए उठा। उसे जाता देख लड़की ने उससे पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कुछ काम करने के लिए खेत पर जा रहा हूँ, किसान ने उत्तर दिया। लड़की तेजी से अपने पिता की ओर दौड़ी और बोली, रुको, हम भी आपके साथ चलेंगे। वो अंदर गई और छाता लेकर लौट आई। उसके हाथ में छाता देखकर पिता ने पूछा, तुम छाता क्यों लाई हो? सूरज पहले ही जा चुका है और शाम का समय हो गया है। छोटी लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, हमने तो बस भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है। अगर हम बिना छाते के जाएंगे तो बारिश होने पर भीग जाएंगे। किसान स्तब्ध रह गया। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद बेटी का विश्वास। उसने आसमान की ओर देखा। ये साफ था और बादल या बारिश का कोई संकेत नहीं था। फिर उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई आवाज कह रही है, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह विश्वास करना है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा और फिर उसके अनुसार कार्य करें। प्रारूप ने अपनी बेटी को गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और हाथों में छाता पकड़कर खेतों की ओर चला गया। और उस रात ऐसी बारिश हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। किसान और उसकी छोटी बेटी की कहानी हमें विश्वास के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमारे जीवन में कई बार जब भी हम कठिन समय या विपत्ति से गुजर रहे होते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कहानी में भयंकर सूखे के दौरान पूरे गांव ने बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन वहां दिल संदेह से भरे हुए हैं। हालांकि छोटी लड़की अपने दृढ़ विश्वास को दर्शाते हुए कि बारिश आएगी, एक छाता लेकर आई। विश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों और लक्ष्यों की नींव बनाता है। जब हम खुद पर विश्वास रखकर कोई भी कार्य शुरू करते हैं, आपका सकारात्मक परिणाम अवश्य आएगा। विश्वास के बिना हमारे प्रयास डगमगा सकते हैं और हम आसानी से हार मान सकते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हम उस तरीके से कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं जिससे वो घटित हो सके। विश्वास हमारे कार्यों को संचालित करता है और हमारे कार्य परिणाम की ओर ले जाते हैं। यदि हम अपने लक्ष्यों को संदेह के साथ देखते हैं, तो हम आवश्यक प्रयास नहीं कर पाएंगे या बाधाओं के सामने हार नहीं मानेंगे। लेकिन आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम अधिक लचीले और दृढ़ बन जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हर पहलू में आवश्यक पर विश्वास करें। जब हम बीमार होते हैं और दवा लेते हैं, तो सिर्फ दवा ही हमें ठीक नहीं करती, बल्कि हमारा विश्वास होता है कि दवा हमें बेहतर बनाएगी। इस विश्वास के बिना दवा भी हमारा इलाज करने में विफल हो सकती है। यहाँ तक कि हम प्रार्थना भी करते हैं, हमारी प्रार्थना में हमारा विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो चीजें हमारी इच्छा के अनुसार बदलने लगती हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि खुद पर, अपने लक्ष्यों पर
अपने खिलाड़ियों पर अटूट विश्वास हमारे इच्छित परिणाम ला सकता है। विश्वास सिर्फ सर्वश्रेष्ठ की आशा करने के बारे में नहीं है, यह आश्वस्त होने के बारे में है कि सबसे अच्छा होगा। केवल वही लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और आप जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अटूट विश्वास ही वो कुंजी है जो आपके सपनों के द्वार खोलती है।